से दरखास्त दायर करें, ठीक, जुर्रत करें ना, एजाज अहसन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एजाज साहब, आपने एक केस देखा है, आपको क्या नजर आ रहा है इस केस में? हो क्या रहा है? कौन सुरखरू हुआ, कौन नहीं? ये कोई मजाक ही चल रहा है, मैं ये समझता हूँ। ऐसा मजाक मैंने सुना नहीं, और कभी मुझे साबका ऐसा नहीं पड़ा कि जो चीज नजर आती है वो होती नहीं वैसे, और जो चीज नहीं नजर आती वो होती है। अब मैं यूं ही टेलीविजन, ये भी नहीं कि सामा वक्त, कभी कभी टेलीविजन के सामने बैठ के आज देखा है इस मसले को और मामले को, और अजीब सी बात लगती है। पहली बात तो जो है अजब लगती है कि 28 तारीख को एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और साबिक वजीर आज़म शायद खाकान बाती करते हैं, और उनके साथ एहसन इकबाल साहब बैठे हैं, राना सनाउल्लाह बैठे, टॉप लीडरशिप पीएमएल की, और वो कहते हैं कल जो फैसला आया है, 28 तारीख को कहते हैं कल जो फैसला आया है वो बड़ा उसने बरी कर दिया है शहबाज शरीफ को भी और सलमान शहबाज को भी, और बिल्कुल बर्बाद, और सारी नैब गलत, और सब झूठ, और सब झूठ। वो जो कागज उनके हाथ में जो देते नहीं है, वो पकड़ाते नहीं है, किसी को देते नहीं है खत जो जिस पे वो इंसार कर रहे हैं, पर जब वो खत अफशा होता है सामने, तो वो 10 सितंबर का है, वो कल का तो है ही नहीं, वो 10 सितंबर। अच्छा, शायद खाकान अब्बासी जिस तरह बैठे हुए थे ना मरियम बीबी के साथ, जब वो अरशद मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, वो भी बड़ी, पूरा इनका फुल बेंच बैठा हुआ था और वो कर रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास और भी बहुत टेप्स और ये वो हैं, और डरो मेरे से, और मैं वो निकालना नहीं चाहती, पर मैं निकालूंगी अगर आप ज्यादा बड़ो। सर, लेकिन ये अगर 10 सितंबर का खत है भी, एजाज साहब इस पे आ जाएं, 10 सितंबर का अगर ये खत है, जो ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है जो डीफ्रीज करने का, हाँ, ये पता है, जो टेलीविजन पे आ रहा है मुझे, जी 10 सितंबर की मोहर लगी हुई है उसके ऊपर, डिस्ट्रिक्ट जज निकोलस। अब ये 10 सितंबर का, पहली तो बात यह है कि 10 सितंबर का अगर ये ऑर्डर है तो ये 28 तक क्यों इसको बगल में लिए फिरते रहे? सर, ये भी तो मुमकिन है कि 28 ये कोर्ट ने, ये अपने रिपोर्टर से हम पूछ लेते हैं, क्या ये मुमकिन नहीं है कि बरतानवी कोर्ट ने 27 या 28 दिसंबर को इसको पब्लिक किया हो, या जज साहब ने उसको दिया हो किसी को, या आपके ख्याल में उन्होंने फैसला कोर्ट में सुना दिया हो, या किसी जगह, जिस जगह भी उनकी प्रोसीडिंग्स चल रही होंगी, जो मैजिस्ट्रेट है उन्होंने फैसला लिख के किसी जगह और अप्रोप्रिएट टाइम पे उन्होंने पब्लिक कर लिया? ये इतना प्रिविलेज इंफॉर्मेशन है, ये प्रिविलेज इंफॉर्मेशन नहीं है, और ये जुडिशियल फैसला भी नहीं है। एक चीज और काशिफ देख ले, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है मैजिस्ट्रेट का। मैजिस्ट्रेट के जुडिशियल फंक्शन भी होते हैं, लेकिन मैजिस्ट्रेट का ये फंक्शन जो है, डीफ्रीज करना या फ्रीज करना, ये जुडिशियल फंक्शन नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। सर, लेकिन ये लैक ऑफ एविडेंस की बुनियाद पे हुआ आपके ख्याल में? देखिए, वो जुडिशियल अगर एडमिनिस्ट्रेटिव, पता नहीं इसमें मुझे इसका इबारत सारी का इल्म नहीं है, वो आप पढ़ सकते हो, लेकिन इसमें यकीनन एक एडवांटेज और एक बूस्ट मिलता है मुस्लिम लीग नवाज को। हालांकि ये उसी तरह है जिस तरह उन्होंने कतरी खत पेश कर दिया था, आपको याद होगा, कतरी खत पेश हुआ और बड़ा बूस्ट ले लिया, बड़ा इनकी तकवीयत हो गई इनके फैसले में। ये बात ठीक है सर, लेकिन इस कोर्ट ऑर्डर, इस मैजिस्ट्रेट ऑर्डर से उनके बयानिए को तो काफी बूस्ट मिलता है ना सर, जैसे आप कह रहे हैं कि इस्तेमाल तो करेंगे इसको। मैं आपको कह रहा हूं कि ये बूस्ट बड़ा टेम्पररी है। ये देखो ना, ये कोई बूस्ट तो इस तरह ना हुआ, आपने एक खत पेश किया, वो कोलिबरी फॉन्ट उसके भी उस वक्त नहीं था, या आपने खत
पेश किया वो कतरी शहजादे का, उसके बाद आपने कभी उसका जिक्र किया? आपने किसी अदालत में उस पर इन्सार किया? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे पास और टेप्स भी हैं? आपने कभी वो टेप और वो टेप जो आपने चलाई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो किसी अदालत को पेश की कि ये ओरिजिनल है, ये उसमें वो कह रहा है? मैंने तो कहा, मेरा ये मानना है कि अगर वो टेप जो मरियम बीबी ने चलाई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो जेन्युइन हो और उसको पेश कर दिया जाता अदालत में, जो भी ट्रायल कोर्ट है, और फिर अगर वो ना मानता तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, उससे तो बरी हो जाते नवाज शरीफ, बिल्कुल बरी होते। लेकिन वो टेप में कुछ तो गड़बड़ थी कि जो इन्होंने पेश नहीं की। और मैं ये कहता रहा हूं, मैंने उसी दिन कहा था कि आज से नवाज शरीफ कैद में है मुस्लिम लीग नवाज की, क्योंकि अगर मुस्लिम लीग नवाज ये छुड़ाना चाहे नवाज शरीफ को, तो ये खत बस 5 मिनट में उसको निकालता है। अब जो चीज समझ नहीं आती, मैं जो हैरान हूं कि बार बार इस किस्म के दस्तावेजात क्यों पेश की जा रही हैं। और सर लेकिन दस्तावेज में तो कोई फर्क, देखिए गवर्नमेंट इसको रद्द नहीं कर रही, इसको मान रही है, खाली कह रही है हमारा लेना देना कोई नहीं था। तो दस्तावेज में तो कोई फर्क नहीं। गवर्नमेंट का जो भी मौकफ है, मेरा उससे मुतालिक कोई मसला नहीं, कोई मामला नहीं। गवर्नमेंट जाने अपना मौकफ जाने। मैं तो ये सोच रहा हूं कि एक शख्स जिस पे इल्जाम है, वो एक ऐसे डॉक्यूमेंट का एडवांटेज लेना चाह रहा है जिसमें उसका नाम ही कोई नहीं, जिसमें उसको बेनिफिट ही कोई नहीं। जिसमें बेनिफिट अगर है तो उसके बेटे को है, जरूर है। बेटे के साथ अपनी बिजनेस का वो लिंक ही नहीं करता, कहने को बिजनेस में ही उसके साथ है ही नहीं। सर लेकिन क्या अब एक्चुअली इसको एक और स्पिन दे सर, स्पिन देने नहीं है, बट क्या इसका मतलब इस ट्वीट का जो शहबाज शरीफ साहब ने किया, बाउ माई हेड बिफोर अल्लाह इन ऑल ह्यूमिलिटी and feelings of profound gratitude. Today's decision by UK court is not just my or Nawaz Sharif's vindication, but that of Pakistan too. So अब क्या इस ट्वीट को और इस फैसले के बाद शहबाज शरीफ साहब अपने आप को सुलेमान शहबाज के तमाम बिजनेस से लिंक कर रहे हैं डिफैक्टो तौर पे? ये अब लिंक भी नहीं कर रहे, सिर्फ ओन कर रहे हैं। इन्होंने जो 18 दिन ये सोचा है कि क्या बयान देना है, इसको किस तरह पेश करना है, इस पे क्या कहना है, और ये सारा स्क्रिप्टेड है। क्योंकि मुझे समझ नहीं आती इस बात की कि एक साहब जिसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा उस एक दस्तावेज से, वो दस्तावेज को लेके और बारगाहे इलाही में भी सर पर सजूद हो रहा है, और वो सारा अपना बयान और सारा असासा उस पे लगा रहा है कि अब हर तरफ से बरी हो गए। आपको एक चीज बताऊं, बरियत नहीं है ये लफ्ज, बरियत ये बहुत अहम बात है। शुरू वो बरी कर रहे हैं। बरियत होती है ट्रायल के बाद। इधर ट्रायल नहीं हुआ। जब तक ट्रायल ना हो, ट्रायल होता है मुकदमा की समाअत, अदालत में गवाह पेश होते हैं, जिरा होती है, दूसरी तरफ से गवाह पेश होते हैं, बहस। तो आप ये कह रहे हैं कि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। बहुत शुक्रिया जाज साहब, मुझे क्योंकि ब्रेक लेने का बार बार कहा, लेकिन जाहिर है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ट्रायल की तो नौबत ही नहीं आई। एग्जैक्टली, उन्होंने क्लियर हो गए। उन्होंने अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तौर पर भी बंद किया तो इसका मतलब उनको शायद उसमें इतना एविडेंस नजर ही नहीं आया होगा, फॉर व्हाटएवर रीजन एविडेंस ही नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि इसको हम आगे लेकर नहीं जाना चाहते। बरतानवी जो कोर्ट का तरीकाकार है वो जरा सा पाकिस्तानी कोर्ट से अमूल मुख्तलिफ है। यहां पर पहले केस बनता है, केस चला जाता है, उसके बाद फिर एविडेंस और लैक ऑफ एविडेंस की बुनियाद पे केस का फैसला और उसमें बहस होती है। लेकिन ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि 10 सितंबर का फैसला, क्या ये मुमकिन है कि 10 सितंबर का फैसला पब्लिक 27 शहबाज शरीफ इस पे क्यों कह रहे हैं मैं सुरखरू हो गया? 27 या 28, देखिए वो पॉलिटिक्स है, लेट्स बी ऑनेस्ट। मैं इसका ब्रेक के बाद अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस,
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।